हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं कुछ कन्फ्यूजन एंड मिस्टेक्स कवर करूंगा रिगार्डिंग पायलट एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो यूजुअली फर्स्ट टाइमर्स के माइंड में रहता है या वो करते हैं एंड मे बी शायद आप भी ये कर रहे हों। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन प्रोसेस। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट को समझना, सेकेंड है उसे याद रखना एंड थर्ड है उसे अप्लाई करना सही टाइम पे। इस सीक्वेंस में अगर आप कुछ भी स्किप करते हो देन मोस्ट प्रोबेबली आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिले, क्योंकि इन जनरल स्टूडेंट्स थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी उनको याद रहता है बट सेम प्रपोर्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। एंड ये चीज़ आपने भी नोटिस किया होगा कि कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला पता होने के बाद भी कई बार आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसके सॉल्यूशन में। इसीलिए इन 3 फैक्टर्स को आप इक्वल वेटेज देने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे फर्स्ट टाइम में ही। नेक्स्ट पॉइंट है कन्फ्यूजन अबाउट सिलेबस कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है आपको, क्योंकि डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम्स हैं और सभी का सिलेक्शन प्रोसेस एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। एंड ये कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है जब आपको प्रॉपर सिलेबस ना दिया जाए, क्योंकि फ्लाइंग स्कूल एंड कैडेट प्रोग्राम्स में आपको कोई सिलेबस या इंस्ट्रक्शन मैनुअल एज सच नहीं दिया जाता, सिर्फ सब्जेक्ट्स का नेम मेंशन कर दिया जाता है एंड दैट्स इट। तो इस सिचुएशन में आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो इन सभी एग्ज़ाम्स से ओवरलैप करें। और मेरे एनालिसिस में सबसे बेस्ट सिलेबस है CAE इंटरनेशनल पाथ का, क्योंकि इसमें इन सारे एग्ज़ाम्स का मेजर पोर्शन कवर हो जाता है एंड इसे आप अपनी प्रिपरेशन का बेस मान के चल सकते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पढ़ना ही है। एंड अगर ये रेडी है तो आपके लिए और बेटर होगा। बाकी इसमें आप प्लस एंड माइनस ज़रूर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक एग्ज़ाम। जैसे डिफेंस में आपका सिलेबस डिफाइंड है, इवन सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका इन टॉपिक्स में पहले से डिसेंट कमांड है तो आप एटलीस्ट ब्लैंक नहीं रहोगे एंड ईजिली प्रिपरेशन कर सकते हो। इनफैक्ट ये आपको AFSB के फर्स्ट डे में भी काम आएगा स्क्रीनिंग में, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद आपका 2 रिटन टेस्ट और लिया जाता है बिफोर यू प्रोसीड फॉर योर PPDT एंड ग्रुप डिस्कशन। सिमिलरली इग्रुआ में आपको इन टॉपिक्स के अलावा कोर मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, तो वो टॉपिक थोड़ा सा ऐड हो जाएगा यहाँ पे, बट आप एटलीस्ट इतना प्रिपेयर करने की कोशिश करें अपनी तरफ से। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन अबाउट पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले बात करते हैं फ्लाइंग स्कूल्स की। तो मेरे नॉलेज में इंडिया में सिर्फ इग्रुआ ही एक ऐसा स्कूल है जहाँ पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है फॉर एडमिशन एंड इसका प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो में। प्लस ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ यहीं के लिए एप्लीकेबल है, इसका ना एयरफोर्स से कुछ लेना देना है, ना ही किसी कैडेट प्रोग्राम से, ना ही किसी अदर स्कूल से। बाकी कुछ फ्लाइंग स्कूल्स जैसे चाइम्स है, NFTI है और भी कुछ होंगे, इनमें रिटन एंड इंटरव्यू या डायरेक्ट इंटरव्यू ही रहता है और इसका सिलेबस मोर और लेस सेम ही है जो मैंने अभी आपको बताया है। इसी में सेकंड है कैडेट प्रोग्राम्स। अब इसमें भी डिफरेंट तरह के टेस्ट्स हैं लाइक एडैप्ट, कंपस, कट ई और क्यूट एंड पिलैप्ट। इनमें से कोई भी टेस्ट आपका हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एयरलाइन। एंड जिस पाथ में रिटन एग्ज़ाम नहीं है उसमें फर्स्ट फेज़ यही रहता है, बट स्टिल आपको फिज़िक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके इस फेस में भी आ सकता है जैसा मैंने अडैप्ट की वीडियो में बताया था। और ये इंडिविजुअल सेक्शन में पूछा जा सकता है जिसके बारे में आपको एज सच कोई इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन मैनुअल एयरलाइन की तरफ से ना दिया जाए, आई मीन टेस्ट के पहले। सिमिलरली ये कंपस टेस्ट एंड अदर असेसमेंट टूल में भी आ सकता है। तो ये मत सोचिए कि रिटन एग्ज़ाम नहीं है तो मैं फ़िज़िक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश स्किप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। बाकी टास्क में जो क्वेश्चन इंटीग्रेटेड रहता है उसमें आपको कोई फिज़िक्स या कॉम्प्लेक्स मैथ्स का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम रहता है। इसीलिए सिर्फ एलिमेंट्री लेवल का मैथ्स एंड रीजनिंग पूछा जाता है जो आप मेंटली सॉल्व कर पाओ विद इन फ्यू सेकेंड्स। और इसी में एक डाउट किसी व्यूअर ने पूछा था कि क्या पेन एंड पेपर दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो ये डिपेंड करता है आपके एयरलाइन पे, बट स्टिल इस तरह के क्वेश्चन में जहां आपको बहुत सारा टास्क एक साथ परफॉर्म करना है और
एट द सेम टाइम क्वेश्चन भी आंसर करना है। उसमें ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जब तक आप कुछ नोट करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। इसी में नेक्स्ट है PABT और CPSS, जो डिफेंस पायलट्स के लिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों टेस्ट सेम हैं, बस CPSS थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है PABT का। बाकी इनका प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली सेम है जो एक पायलट के लिए रिक्वायर्ड रहता है। और इस टेस्ट के बारे में आप में से बहुत से लोग पूछते हो मुझसे, बट मैंने आज तक कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये टेस्ट आपको लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार देना होता है, मतलब आपको सिर्फ एक ही चांस मिलता है। इसीलिए अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन करके जाओगे देन मे बी आपका परफॉर्मेंस हैम्पर हो सकता है, या आप पहले से कुछ प्लान करके जाओगे तो वहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। एंड अगर आप इस रीज़न की वजह से फेल हो गए तो डिफेंस में आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा वहीं पे, आप फिर पायलट कभी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि जो भी ऑफिसर आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सिर्फ उसी पे ध्यान दें और उसी पे फोकस करें, क्योंकि एक्चुअल में ये टेस्ट इजी रहता है। बस आपका हैंड आई फुट कोऑर्डिनेशन सही रहना चाहिए और बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स का अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो इस फेस को। और इसमें एक अच्छी बात है कि एक बार क्लियर करने के बाद आपको नेक्स्ट टाइम ये फिर से क्लियर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट सॉफ्टवेयर। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स पैट का एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं जो एयरलाइन में यूज़ होता है, बट रियलिटी में आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ उसका सिमिलर रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स में, लाइक स्काई टेस्ट एंड अदर वेबसाइट्स, बट उसके लिए आपको पे भी करना पड़ सकता है। हालांकि फ्री वर्जन भी है, आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। एंड मैंने भी जो अभी तक आपको टेस्ट का डिटेल्स प्रोवाइड किया है वो भी सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, जस्ट आइडिया के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए। और ये चीज़ मैंने मेंशन भी किया हुआ है वीडियोस में एज वेल एज PDF में, क्योंकि इन सब टेस्ट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है टाइम टू टाइम, एंड एक्चुअल मशीन का सेटअप एंड जॉयस्टिक सेंसिटिविटी भी डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर सर्च करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें और ना ही किसी एक सॉफ्टवेयर में ओवर प्रैक्टिस करें। एंड लास्ट पॉइंट है कन्फ्यूजन अबाउट इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। सेकेंड पॉइंट, आपके प्रेजेंट क्रीडेंशियल के अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर आपको कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हो तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो या ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो किसी जॉब में तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका डिटेल्ड PDF मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। एंड अगर इसके अलावा उनको कुछ क्वेश्चन करना भी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फिज़िक्स से ही पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट इज़ इनर्शिया, व्हाट इज़ वेंचुरी एंड अदर बेसिक टर्म्स और लॉज, जिसमें अगेन आपको जो मैंने सिलेबस बताया है वो आपके काफ़ी काम आएगा। बट कोई भी आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा फॉर श्योर। हाँ, ये हो सकता है कि रेयर केस में कुछ एप्टी एंड रीजनिंग के क्वेश्चन वर्बली पूछ लें आपसे। बाकी इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यूअर के पास लेंदी क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि नॉलेज से ज़्यादा उनको आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में जानना होता है कि आप एज एन इंडिविजुअल क्या सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो डिफरेंट सिचुएशन में, और उनकी कंपनी के लिए आप एक फिट पर्सन हो या नहीं। तो ऑल इन ऑल आपको ये समझ आ गया होगा कि किस डायरेक्शन में आपको वर्क करना है एंड एट द सेम टाइम कैसे फ्लेक्सिबल भी रहना है टू अडेप्ट एनी सिचुएशन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।